जैसा कि आप लोग जानते हैं योनो एसबीआई और योनो लाइट एसबीआई ऐप दोनों ही ऐप एसबीआई के ऑफिशियल एप्लीकेशन हैं। इसके बावजूद भी काफ़ी सारे यूजर्स को एक कन्फ्यूजन है, आखिर में हम किस ऐप को इस्तेमाल करें, योनो एसबीआई को या फिर योनो लाइट एसबीआई को। कौन सा एप्लीकेशन हमें यूज करना चाहिए, किस एप्लीकेशन में हमें ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा और कौन सा ऐप ज़्यादा सेफ और सिक्योर है, योनो एसबीआई या फिर योनो लाइट एसबीआई। तो दोस्त, अगर आपके भी मन में इस तरह के सवाल चल रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ कंपैरिजन करके बताने वाला हूं आखिर में कौन सा ऐप आपके लिए बेस्ट रहेगा और कौन सा ऐप आपको यूज करना चाहिए और कौन सा ऐप सेफ और सिक्योर है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी मैं आपको योनो एसबीआई और योनो लाइट एसबीआई एप्लीकेशन में कुछ कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं कि आखिर में किस एप्लीकेशन में आपको कौन सा फीचर देखने को मिलेगा और किस एप्लीकेशन में आपको कौन सा फीचर देखने को नहीं मिलेगा। उससे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, हर एक यूपीआई ऐप्स को टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। अपडेट करने के बाद उस यूपीआई ऐप में नए नए फीचर को ऐड किया जाता है और सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ठीक है ना। उसी तरीके से योनो लाइट एसबीआई योनो एसबीआई ऐप में टाइम टू टाइम अपडेट आता है और उसमें नए नए फीचर्स को ऐड कर दिए जाते हैं। तो अभी तक का जो अपडेट है, जैसा कि आपको मालूम होगा, हाल फिलहाल में ही योनो एसबीआई का अपडेट आया तो उसका लुक ही चेंज कर दिया गया कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। और यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स को ऐड भी किए गए और साथ ही इसकी सिक्योरिटी भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी गई, ठीक है, जिससे कि आपका अकाउंट सेफ और सिक्योर रहे। ओके, अब यहाँ पर सवाल उसके बावजूद भी उठता है कि आखिर में हमें कौन सा ऐप इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि दोनों के दोनों एप्लीकेशन ही एसबीआई का अपना ऑफिशियल एप्लीकेशन है। फिर भी कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ऐप हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्त, यहाँ पर मैं आपको कुछ कंपैरिजन करके बताऊंगा, ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर टोटल वन बाय वन करके बताने लगूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जैसे कि देखिए, दोनों ही एप्लीकेशन में कुछ समानताएं हैं, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन में सेम फीचर देखने को मिलेंगे। मैं आपको वन बाय वन करके बता देता हूँ। पहला तो है, आप योनो एसबीआई और योनो एसबीआई लाइट एप्लीकेशन के थ्रू इंटरनेट बैंकिंग को क्रिएट कर सकते हैं, नए इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं दोनों से, ठीक है ना। उसके बाद आप यूजर नेम और सेम पासवर्ड से दोनों ही एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। दोनों में सेम यूजर नेम आपको डालने की जरूरत पड़ेगी, अलग अलग आपको क्रिएट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप अगर बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं या फिर आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट देखना चाहते हैं या फिर आप अपना ऑल अकाउंट देखना चाहते हैं तो आप दोनों ही एप्लीकेशन में देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई पाबंदी नहीं है। ओके, उसके बाद अगर आपको फंड ट्रांसफर करना हो तो आप योनो लाइट एसबीआई एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं और योनो एसबीआई एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद अगर आपको बेनिफिशियरी को ऐड करना हो तो आप योनो लाइट एसबीआई से भी कर सकते हैं, योनो एसबीआई ऐप से भी कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद अगर मान लीजिए बेनिफिशियरी को एडिट करना हो, ऐड करने के बाद, तो दोनों एप्लीकेशन से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आपको ऑनलाइन एफडी, आरडी या फिर एमओडी अकाउंट ओपन करना हो तो आप दोनों एप्लीकेशन से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर है, अगर आप लोग क्विक ट्रांसफर करना चाहते हैं, जैसे कि बिना अकाउंट को ऐड किए, बिना बेनिफिशियरी को ऐड किए पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप दोनों ही एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं, योनो एसबीआई से भी और योनो लाइट एसबीआई से भी। उसके बाद यूपीआई फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सेम काम है, यानी कि दोनों एप्लीकेशन से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्टेटमेंट देखना चाहते हैं अपने अकाउंट का तो दोनों ही एप्लीकेशन से देख सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप रिचार्ज वगैरह करना चाहते हैं, चाहे मोबाइल हो गया, डीटीएच हो गया, ठीक है, तो आप दोनों ही एप्लीकेशन से कर सकते हैं। बिल पे करना चाहते हैं, दोनों ही एप्लीकेशन से कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट पेड बिल पे या फिर एसबीआई लाइफ प्रीमियम इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो दोनों ही एप्लीकेशन से आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर चेकबुक के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इन दोनों एप्लीकेशन से काम कर सकते हैं, चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड को मैनेज करना चाहते हैं तो योनो लाइट एसबीआई से भी और योनो एसबीआई ऐप से भी मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दूं, पहले ये ऑप्शन था, यानी कि अगर आप अपने नॉमिनी को देखना चाहते हैं योनो एसबीआई एप्लीकेशन से कि आपके अकाउंट में कौन सा नॉमिनी ऐड हो रखा है तो आप देख सकते थे सेविंग अकाउंट के लिए। बट अब जो है उसके लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत पड़ेगी, इंटरनेट बैंकिंग में जाकर के ही अपने नॉमिनी को देख सकते हैं, योनो एसबीआई में आप नहीं देख सकते। मैं योनो लाइट एसबीआई के बारे में कंफर्म नहीं बता सकता क्योंकि मैंने चेक नहीं किया है। तो आप एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में चेक कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर नहीं देख सकते योनो एसबीआई ऐप में। ओके, ये फीचर फिलहाल के लिए रिमूव कर दिया गया है जब से नया अपडेट हाल फिलहाल में योनो एसबीआई में आया है तब से, ठीक है ना।
वैसे आप लोग ट्राई करके देखना, अगर आपको देखने को मिले तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके योनो एसबीआई एप्लीकेशन में अभी नॉमिनी का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन तो दिखेगा लेकिन कौन सा नॉमिनी आपके अकाउंट में ऐड हो रखा है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। नो अकाउंट अवेलेबल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, टीडीएस इंक्वायरी करना चाहते हैं दोनों ही ऐप से कर सकते हैं, और अगर आप एमपिन के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं तो दोनों ही ऐप से कर सकते हैं, योनो एसबीआई से और योनो लाइट एसबीआई में। दोनों ही ऐप में एमपिन का फीचर देखने को मिलता है, आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं तो दोनों में सेम फीचर है, आप लॉगिन कर सकते हैं यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके। ओके, अब यहाँ पर मैंने समानताएं तो आपको क्लियर कर दिया, अब कुछ और समानताएं हैं, यानी कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको एक एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगे और दूसरे एप्लीकेशन में देखने को नहीं मिलेंगे। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, योनो एसबीआई में आप यूजर नेम फॉरगॉट नहीं कर सकते, ओके, जबकि आप लोग योनो लाइट एसबीआई एप्लीकेशन से यूजर नेम को फॉरगॉट कर सकते हैं। ओके, लेकिन अब का जो अपडेट आया है, पहले क्या था, पहले की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, पहले आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन में फॉरगॉट नहीं कर सकते थे यूजर नेम या पासवर्ड, लेकिन अब जो अपडेट आया है अब आप यहां से भी कर पाएंगे। दोनों में यही डिफरेंस है, यूजर नेम पासवर्ड दोनों ही आप योनो लाइट एसबीआई से फॉरगॉट कर पाएंगे अगर आप भूल चुके हैं तो। और यहाँ पर भी अब आप लोग योनो एसबीआई एप्लीकेशन से कांट लॉगिन का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आप साइड में देख लीजिए, यहाँ पर आप क्लिक करके फॉरगॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में सेम है। उसके बाद अब यहाँ पर जो है, पहले क्या था, इंटरनेट बैंकिंग को आप लॉक नहीं कर सकते थे योनो एसबीआई एप्लीकेशन की हेल्प से, बट अब जो है योनो एसबीआई में भी और योनो लाइट एसबीआई में भी इंटरनेट बैंकिंग को लॉक करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। देखिए, मैं आपको पहले की भी जानकारी दे रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आखिर में क्या डिफरेंस था दोनों ऐप में। ठीक है, और अब क्या डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पर जो है, पहले क्या था, आप बेनिफिशियरी को ऐड नहीं कर सकते थे, ठीक है, विदाउट फंड ट्रांसफर। जैसे कि योनो लाइट एसबीआई में क्या होता है, अभी भी अगर आप फंड को यानी कि बेनिफिशियरी को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, और बाद में आप उस पैसे को बेनिफिशियरी को ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे, ठीक है ना। लेकिन योनो एसबीआई में क्या होता है, आप बेनिफिशियरी को तभी ऐड कर सकते हैं जब आप पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों में कुछ असमानताएं हैं। उसके बाद जैसे कि आप यूपीआई पेमेंट करते हैं विदाउट क्रिएट यूपीआई आईडी, ठीक है ना, बिना यूपीआई आईडी क्रिएट किए भी आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं योनो लाइट एसबीआई एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है, योनो एसबीआई ऐप के थ्रू नहीं कर सकते। योनो एसबीआई में आपको यूपीआई आईडी क्रिएट करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एम कैश का एक फीचर है जिसकी रिगार्डिंग मैंने जानकारी दे रखा है। तो अगर आप एम कैश का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो योनो लाइट एसबीआई से कर सकते हैं, योनो एसबीआई से नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर एमएमआईडी का एक ऑप्शन होता है, इसकी रिगार्डिंग भी मैंने जानकारी दिया है। अगर आप अपना एमएमआईडी नंबर जनरेट करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं तो आप दोनों ही एप्लीकेशन से अब कर सकते हैं। पहले योनो एसबीआई में नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप योनो एसबीआई और योनो लाइट एसबीआई दोनों ही ऐप से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपना वर्चुअल कार्ड जनरेट कर सकते हैं योनो लाइट एसबीआई एप्लीकेशन से, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ मैंने जानकारी दिया जो कि आप योनो लाइट एसबीआई में कर सकते हैं और योनो एसबीआई ऐप में नहीं कर सकते। अब जो मैं कुछ फीचर्स के बारे में बताऊंगा उस फीचर को आप इस्तेमाल कर पाएंगे योनो एसबीआई ऐप में, लेकिन योनो लाइट एसबीआई ऐप में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप न्यू सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं घर बैठे तो आप योनो एसबीआई ऐप से कर सकते हैं, योनो लाइट एसबीआई से नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद योनो कैश जो कि काफ़ी फेमस है, मतलब कि बिना एटीएम कार्ड के आप एटीएम मशीन से या फिर पीओएस के थ्रू कहीं पर भी शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं, मनी विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है आपको योनो लाइट एसबीआई में देखने को नहीं मिलेगा, आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद योनो इंस्टा लाइफ सिक्योर पॉलिसी, ये भी आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन में ही देखने को मिलेगा, ना कि आपको योनो लाइट ऐप में, ओके। उसके बाद योनो कृषि जो किसान भाइयों के लिए है, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त फीचर है, ये भी आपको योनो एसबीआई में ही देखने को मिलेगा, योनो लाइट में देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद यूपीआई का ऑल सर्विस, जितना भी सर्विस होता है यूपीआई का, ये आपको सारे के सारे सर्विस योनो एसबीआई में देखने को मिल जाएंगे, जबकि योनो लाइट में कुछ ही सर्विस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं योनो एसबीआई से, योनो लाइट से नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एमएफ कैप ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप योनो एसबीआई से कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ जगहों पर डिस्काउंट वगैरह देखने को मिलेगा, जैसे शॉपिंग करना चाहते हैं, डिस्काउंट भी लेना चाहते हैं तो आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद रिवार्ड पॉइंट की बात की जाए, अगर आपको रिवार्ड पॉइंट मिलता है तो आप व्यू कर सकते हैं, रिवार्ड पॉइंट देख सकते हैं योनो एसबीआई ऐप में और रिडीम भी कर सकते हैं योनो एसबीआई ऐप से ही, ना कि योनो लाइट एसबीआई से।
उसके बाद अगर आपको अपना ईमेल आईडी चेंज करना हो या फिर आपको पैन नंबर चेंज करना हो तो आप योनो एसबीआई ऐप से कर सकते हैं, ना कि योनो लाइट एसबीआई से। मतलब कि योनो लाइट एसबीआई से आप पैन नंबर वगैरह या फिर ईमेल आईडी चेंज नहीं कर पाएंगे। और जहां तक की बात रही मोबाइल नंबर चेंज अपडेट करने की, तो पहले ये फीचर था योनो एसबीआई से आप कर सकते थे, बट अब जो है इसे रिमूव कर दिया गया। अब आप लोग एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, मोबाइल नंबर को चेंज या अपडेट कर सकते हैं। कैसे किया जाता है इसके रिगार्डिंग मैंने जानकारी दे रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर आपको अपना अकाउंट टाइप चेंज करवाना हो तो आप योनो एसबीआई से करवा सकते हैं, योनो लाइट एसबीआई से नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लॉगिन या प्रोफाइल पासवर्ड या एम पिन चेंज वगैरह करना हो तो आप योनो एसबीआई से ऐप से कर सकते हैं। तो ये कुछ कंपैरिजन थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया, कुछ ऐसे फीचर्स जो आपको योनो एसबीआई ऐप में देखने को मिलते हैं और कुछ ऐसे फीचर्स जो आपको योनो लाइट एसबीआई ऐप में देखने को मिलते हैं, जो कि दोनों में असमानताएं क्रिएट कर देती है। बट यहाँ पर दोनों के दोनों एप्लीकेशन काफ़ी ज़बरदस्त हैं, काफ़ी अच्छे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल करें। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको कंपेरिजन बता दिया कि कौन सा एप्लीकेशन में कौन कौन से फीचर देखने को मिलेंगे। हाँ, मैंने एक एक करके सारे फीचर्स के बारे में क्लियर नहीं किया है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि योनो एसबीआई एप्लीकेशन हम लोगों के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, क्योंकि योनो एसबीआई एप्लीकेशन से अकाउंट ओपन वगैरह कर सकते हैं या फिर पैन नंबर चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी लिंक कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं जो कि हम योनो एसबीआई लाइट एप्लीकेशन से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वैसे आपकी इच्छा है कि आप योनो एसबीआई करना चाहते हैं लाइट एप्लीकेशन या फिर योनो एसबीआई ऐप इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कौन सा ऐप सिक्योर है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दोनों के दोनों एप्लीकेशन ही एसबीआई का अपना ऑफिशियल एप्लीकेशन है, तो सिक्योरिटी की कोई टेंशन नहीं है। यानी कि फ्रॉड होने के चांस अगर होंगे तो दोनों में हो सकते हैं, और अगर फ्रॉड होने के चांस नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं है, दोनों में नहीं है, 100% सेफ और सिक्योर है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो उस सिचुएशन में आप दोनों ही एप्लीकेशन से शिकार बन सकते हैं, किसी का भी, ठीक है। ये 100% मैं आपको नहीं बता सकता कि कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए बिल्कुल ही सेफ है और सिक्योर है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से योनो एसबीआई एप्लीकेशन को मैनेज करते हैं या फिर योनो एसबीआई लाइट को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो दोस्त, जहां तक मुझे जानकारी थी मैंने अपना कंपैरिजन, मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर दिया। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के लिए कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट रहेगा।